तो शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जीएसटी ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं जो कि हमारे अक्टूबर ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये जो चेंजेस लाए जा रहे हैं कंप्लायंस को इजी बनाने के लिए लाए जा रहे हैं और जो हमारा आईटीसी रिवर्सल है उसका झंझट को खत्म कर देगा। तो देखिए, ये जो एडवाइजरी है जीएसटी पोर्टल पर यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट में आपको मिल जाएगी। न्यू चेंज इन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस के डैशबोर्ड पर जो है चेंज लाए जा रहे हैं। सिंपल सी भाषा में समझते हैं इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है। बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम आईएमएस का डैशबोर्ड देखते हैं तो आईएमएस के डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है और यहाँ पर आपको आउटवर्ड की डिटेल जो है दिखती है। जैसे आप इनवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह के आपको दिखता है जो हमारी B2B इनवॉइसेस हैं, B2B अमेंडमेंट है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में कुछ अमेंडमेंट है, क्रेडिट नोट है या क्रेडिट नोट में कुछ अमेंडमेंट है या ईसीयू के इनवॉइस है और ईसीयू के इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है। अब कुछ के लिए हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्रेडिट नोट्स हैं उसमें आपको केवल एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है, पेंडिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास एक क्रेडिट नोट है, मैं आपको दिखाना चाह रही क्रेडिट नोट है हमारा। देखिए क्रेडिट नोट में आपको आपके पास जो फैसिलिटी है एक्सेप्ट की है, रिजेक्ट की है, आप इसको पेंडिंग का ऑप्शन आपके लिए प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। लेकिन ये जो एडवाइजरी आई है इसमें बताया गया है कि अब आप कुछ जो है रिकॉर्ड्स को पेंडिंग भी रख पाएंगे। कब तक पेंडिंग रख पाएंगे उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिमिट्स जो है बताई है। तो सबसे पहले देखते हैं जो पेंडिंग एक्शन है वो ले पाएंगे आप। टैक्स पेयर को प्रोवाइड कराई जा रही है फैसिलिटी रिकॉर्ड्स को पेंडिंग रखने के लिए। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो 1 मंथ के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो 1 क्वार्टर तक आप इसको पेंडिंग रख सकते हैं। कौन से रिकॉर्ड जो है आप पेंडिंग रख पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेडिट नोट के लिए हमारे पास पहले ऑप्शन अवेलेबल नहीं था पेंडिंग का, लेकिन आप इसको आप पेंडिंग रख पाएंगे। अगर आपको कोई क्रेडिट नोट है जो अपवर्ड अमेंडमेंट है, आपकी कोई डाउनवर्ड अमेंडमेंट है किसी क्रेडिट नोट में, या डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस है, डेबिट नोट है, या आपकी ईसीओ में है वो डाउनवर्ड अमेंडमेंट है, तो आप उसको जो है पेंडिंग रख पाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, जो पहला इनवॉइस हो वो एक्सेप्ट हो चुका हो और जीएसटीआर 3B फाइल हो, तभी आप इनको जो है पेंडिंग रख पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इनवॉइस है सितंबर मंथ का, सॉरी क्रेडिट नोट है सितंबर मंथ का, लेकिन आप अभी श्योर नहीं है कि आप इसको जो है एक्सेप्ट करें या करना है या नहीं करना है। तो टैक्स पेयर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कि वो 1 मंथ के लिए इसको पेंडिंग रख सकता है। यानी कि अगर आपको सितंबर मंथ की फाइल के रिटर्न में दिखाना है तो आप अक्टूबर की तक इसको रख सकते हैं, यानी कि 1 मंथ का फर्दर आपको टाइम दिया जाएगा। अगर क्वार्टरली फाइलर है तो आप 2nd क्वार्टर तक उसको जो है पेंडिंग रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये जो चेंज है वो आपको समझ में आया होगा। पहला चेंज हमने देखा पेंडिंग आप रिपोर्ट कर सकते हैं कुछ केसेस में। अब बात करते हैं दूसरे चेंज की। आपको डिक्लेयर करना है आईटीसी रिडक्शन या आईटीसी रिवर्सल के बारे में। तो आपको आप आईटीसी रिवर्सल का जो है झंझट खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको आईएमएस में आपको अलाउ किया है कि आप डिक्लेयर करें जो आईटीसी आपने एक्चुअल अवेल किया है और जो आप रिवर्स करना चाहते हैं, ओनली सच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, कि वो ही आपको आईटीसी जो है रिवर्स करना रहेगा। अगर आपने कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं किया तो आपको कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं करना। अगर आपने पार्शली आईटीसी अवेल किया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा दैट पार्ट ओनली, फुल्ली अमाउंट नहीं, उतना ही आपको रिवर्स करना रहेगा। अगर आपने आईटीसी ऑलरेडी रिवर्स कर रखा है तो भी आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। आपका जो एक इनवॉइस है वो इनवॉइस है 1 लाख रुपीस का और इसमें जो आईटीसी है वो 18,000 रुपीज आईटीसी है। अब जो आपने आईटीसी अवेल किया है वो आपने 10,000 का आईटीसी अवेल किया है, तो आपको 10,000 का ही मैक्सिमम जो है रिवर्स करना है। अगर आपने कोई भी आईटीसी अवेल नहीं किया है तो आपको कोई भी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 चेंजेस दिए। तीसरा जो चेंज हमारा आया है कि अब आप
आपके पास एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है रिमार्क्स का। अब आप रिमार्क्स डाल पाएंगे। सपोज जैसे कि आपने आपके सप्लायर ने कोई इनवॉइस डाला जो आपके डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें जो जीएसटी नंबर वो गलत है, तो आप उसको जब रिजेक्ट करते हैं, जब आप उस इनवॉइस को रिजेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा रिमार्क्स का। आप रिमार्क्स डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं कि जीएसटीएन आपने जो डाला है वो गलत डाला है, आपने जो जीएसटीएन गलत डाला है, और ये जो रिमार्क्स है वो अपीयर होंगे टू बी में भी, और सप्लायर के आउटवर्ड सप्लायर का जो डैशबोर्ड है उसमें भी उसको दिखेगा। जैसे कि आपके पास आउटवर्ड सप्लायर जो सप्लायर है उसको दिखेगा कि आपने रिमार्क्स डाला है रिजेक्ट करते समय, तो वो तुरंत उस गलती को ठीक करेगा और करेक्ट इनवॉइस जो है अपलोड कर देगा। तो ये फैसिलिटी जो है हमें प्रोवाइड कराई जा रही है। और जो चेंजेस फ्रेंड्स आ रहे हैं ये अक्टूबर टैक्स पीरियड से हमारे पास आएंगे। आप रिकॉर्ड्स को पेंडिंग रख पाएंगे और आगे due date for keeping any records pending based on the tax period when the supplier communicated that documents। अब ये कब से हमारे पास जो चेंज लाए जा रहे हैं, दिस चेंजेस अप्लाई टू रिकॉर्ड्स फाइल्ड आफ्टर रोल आउट। रोल आउट का मतलब है कि जब से ये रूल लागू होगा, यानी कि अक्टूबर टैक्स पीरियड लागू होगा तब से ही ये हमारे जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये जो चेंज है वो ओल्ड रिकॉर्ड्स विल नॉट बी इम्पैक्टेड, पुराने रिकॉर्ड्स पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहने वाला है। इन शॉर्ट कि आप जो कुछ रिकॉर्ड्स को पेंडिंग रख पाएंगे ओनली वन पीरियड, यानी कि अगर आप मंथली फाइलर है तो एक मंथ की रिटर्न तक के लिए, क्वार्टरली फाइलर है तो एक क्वार्टर तक आप उसको रख पाएंगे। आईटीसी रिवर्स ओनली टू बी एक्सटेंड, जितना भी आपने आईटीसी लिया उतना ही आपको आईटीसी रिवर्स करना है। तीसरा है जो ये आप रिमार्क्स एड ऑन कर पाएंगे जो कि हेल्प करेगा सप्लायर की एंड रेसिपिएंट दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये जो इफेक्टिव हो जाएंगे अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड जो है, ये हमारे जो चेंजेस हैं वो अक्टूबर एंड में हमारे टैक्स पीरियड से एप्लीकेबल हो जाएंगे। यही जो बात है वो हमें इस एडवाइजरी में बताई गई है, जो मैंने बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझाया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी, रेलेवेंट लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।